Question number 9, page number 87. Journalize the following transaction in the books of Hero Enterprises. अब ये यहां पर एक नया वैरायटी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है जहां पर आपको बैलेंसिंग फिगर दिया जाता है। अब बैलेंसिंग फिगर दो तरीके के होता है, एक होता है आपका असेट, दूसरा होता है आपका लायबिलिटी। असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। लिख के ले लो चाहिए तो बाजू में, असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। असेट डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी आपकी कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस। दो चीजें समझ में आ गई। अब असेट मतलब क्या? असेट मतलब होता है प्रॉपर्टी। आपके पास कैश बैलेंस है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास सन्ड्री डेटर है, आपके पास बिल रिसीवेबल, आपके पास स्टॉक है, आपके पास फिक्स असेट्स है, ये सारी चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, मोटर कार, मोटर वैन, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, एफडी, ये सब आपका क्या है? असेट है। जहां पर आपने अपना पैसा क्या हुआ? लगाकर छोड़ दिया है, या आपने वो असेट खरीदा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए आपने लगाया पैसा, तो वो सारी चीजें आपके असेट है। और आपने कुछ समय के लिए कुछ कर्जा वगैरह लिया, बैंक लोन लिया है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, किसी को पैसा देना बाकी है, वो आपके कर्जा है। तो जब आपको असेट दिया है, आपको क्या दिया? लायबिलिटी। तो असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट को डेबिट में डालो, क्रेडिट को क्रेडिट में डालो, दोनों में से जो डिफरेंस आएगा वो हो गया आपका कैपिटल। क्या हो गया आपका? कैपिटल। चलो पहला देखो क्या बोला, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 दिख रहा है क्या? कैश एट बैंक 80,000, सन्ड्री डेटर उसके अंदर राम रहीम दोनों दिया है, ठीक है। स्टॉक 55,000, बिल्डिंग 1,50,000। क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं हम लोग। क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर दो लोगों का नाम दिया है, एक का नाम दिया स्वप्ना, उसके बाद दिया रोहित। तो स्वप्ना और रोहित दोनों अपने क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद क्या दिया? बैंक लोन दिया। क्या दिया आपको? बैंक लोन। डिफिकल्टी? चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, पैसा आपका बैंक में पड़ा है, आपके लिए प्रॉपर्टी, जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास राम रहीम करके दो डेटर्स है, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब भगवान, भगवान बोले तो असेट, ठीक है, समझा? कस्टमर आया मतलब भगवान आया, तो भगवान अपने लिए क्या है? असेट। तो सन्ड्री डेटर अपने लिए क्या हो गया? असेट हो गया। उसके बाद स्टॉक और बिल्डिंग, स्टॉक और बिल्डिंग भी अपने लिए क्या है? असेट। अब आ जाओ क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटर दिया और बैंक लोन दिया, तो दोनों अपने लिए क्या है? लायबिलिटी। तो सर असेट को असेट में लिखो, लायबिलिटी को लायबिलिटी में। सर तारीख कितना दिया बेटा? 1 तारीख। अब सबसे पहला आइटम कैश एट बैंक, सबसे पहला आइटम क्या दिया है? तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। सिर्फ बैंक लिखा तो भी चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ये क्या आपका? आपका ओपनिंग। कितना बोला बेटा? कैश एट बैंक 80,000। उसके बाद क्या बोलता है? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, हाउ मच? सर राम का अमाउंट है 20,000, रहीम का अमाउंट है 30, तो 20 + 30 कितना हो गया? 50,000। कोई दिक्कत? फिर आ जाओ स्टॉक, स्टॉक 55,000 एंड उसके बाद बिल्डिंग 1,50,000। कोई दिक्कत? अब क्या करने का? एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ने का, यहाँ पे एक लाइन छोड़ने का। सर क्यों छोड़ने का? अपने को पता नहीं कि बैलेंस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में। डेबिट में आया तो भी काम आ जाएगा, क्रेडिट में आया तो भी काम आए। वो एक लाइन जो छोड़ा वो डेबिट क्रेडिट दोनों में काम आ सकता है। अब लायबिलिटी की तरफ आता हूं। क्रेडिट बैलेंस में बेटा क्या क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर देखो दिया है क्या? हाँ सर, सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच? 20,000। उसके बाद अच्छा दो 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 दिया, स्वप्ना और रोहित, तो 20 + 30 टोटल कितना क्रेडिटर है? अपन ने दोनों को कंबाइन कर देना है। फिर आता है बेटा बैंक लोन, बैंक लोन कितना आ गया? 50,000। सर और कुछ दिया है क्या? नहीं। नाउ टेक द टोटल बेटा। सबसे पहले रफ में टोटल लेने का,
80 प्लस 50 1,30,000, 1,30,000 प्लस 55 1,85,000, 1,85,000 प्लस 1,00,000 2,85,000, 2,85,000 प्लस 50 टोटल कितना होता है 3,35,000। कितना होता है 3,35,000, 3,35,000। देखो जरा टोटल करके देख लो जरा, बराबर बोल रहा है कि गलत बोल रहा हो। 3,35,000 पक्का। 80,000 आपका क्या है, देखो जरा क्वेश्चन में देखो, 80 प्लस 30 50 1,30,000, 1,30,000 प्लस 55 1,85,000, 1,85,000 प्लस 15 दैट इज 1,50,000। तो 1,85,000 प्लस 1,50,000 तो कितना आएगा 3,35,000। अब उसमें से 1,00,000 माइनस करो। सर 1,00,000 ही है ना, ये बड़ा है और ये क्या है 1,00,000 है। तो सर छोटा कहाँ पे, डेबिट छोटा है कि क्रेडिट छोटा है? तो क्रेडिट छोटा होता है, यहाँ पे लिखने का टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेगा बेटा? सर कौन सा छोटा है? क्रेडिट। तो यहां पर छोटा अमाउंट आएगा, मतलब बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। कहां पर आएगा? बैलेंसिंग। तो 3,35,000 में से 1,00,000 माइनस करो बेटा, तो कितना आएगा 2,35,000। चेक करो इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? देखो नहीं दिया है ना। और देखो वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन अपने को दिया नहीं है। चेक करो डेटा इतना ही अमाउंट है ना, इसमें और भी कुछ करेक्शन वगैरह नहीं है ना। कैशियर्ड बैंक, किसी के नई टेक्स्ट बुक में कोई करेक्शन है क्या? जरा चेक करो। पक्का? तो 2,35,000 आ गया। पक्का? कैसे आया मालूम पड़ा? हाँ, तो ये हो गया अपना पहला वाला। तो इसमें लिखने का सबसे पहले नरेशन क्या लिखेगा? बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट। ये क्या है अपना ओपनिंग बैलेंस है। बीइंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब पिछले वाले अकाउंट्स को हम लोगों ने यहां पर क्या किया? कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर आज मैं दुकान बंद करूंगा तो मेरे पास कुछ सामान है, कल मैं चालू करूंगा तो वही सामान कैरी फॉरवर्ड होगा ना। वही चीज है कि ये सारी चीज पिछले महीने की थी, अब ये साल ये महीने में क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। तो ये सारे बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखा, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आ गया। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या करना है? 2,35,000। अब ये बैलेंसिंग आपका डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी। तो ज्यादातर ये क्रेडिट में आएगा क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? कैपिटल। चलो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ मेन ट्रांजेक्शन पर। क्या बोलता है मेन ट्रांजेक्शन? 1 तारीख ही बोला है। हाँ, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, परचेज किया, माल आ रहा है कि जा रहा है? तो सर परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, पर्सनल रियल नॉमिनल हम लोग थोड़ा साइड में रख देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बाद में जब हम लोग का एंट्री हो जाएगा तो हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, फिर उसके बाद रूल अप्लाई कर देना। फिलहाल हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं क्या आ रहा है क्या जा रहा है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। माय डियर, सबसे पहले माल आ रहा है कि जा रहा है? परचेज गुड्स मतलब माल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते जाने का। तो सर परचेस्ड गुड्स, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। समझ में आ रही बात? परचेस किया, माल खरीदा, खरीदा तो डेबिट, खरीदा तो डेबिट। सर माल आ रहा है तो पैसा जा रहा है, माल आ रहा है तो पैसा जा रहा है। बट क्वेश्चन जरा देखो वहां पे फॉर कैश बोला है क्या? नहीं। इसका मतलब पार्टी का नाम आएगा। सर कैश नहीं तो किसका नाम आएगा? पार्टी। सर पार्टी का नाम दिया है क्या? हाँ, क्या दिया बेटा? प्रशांत, प्रशांत एंड कंपनी। कोई दिक्कत? परचेस गुड्स, माल आ रहा है पैसा जा रहा है, माल आ रहा है पैसा जा रहा है। बट पैसा जाने के लिए फॉर कैश बोला है क्या? नहीं। बाय चेक बोला है क्या? नहीं। तो यहां पर किसका नाम आएगा? प्रशांत। तो प्रशांत इज अ गिवर। कोई दिक्कत? अब ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर हमने परचेस कितने का किया था जरा बताओ मेरे को? 1,50,000 का परचेस था, लेस करना 10% TD। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको बताया 10% मतलब 1 0 कम करो,
तो सर 1.5 लाख में से एक जीरो कम किया तो 15,000 माइनस करो 1,35,000, तो यहाँ पे लिखोगे 1,35,000। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने का बट एंट्री पास नहीं करने का, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने का बट एंट्री पास नहीं करने का, बिकॉज इट इज अ ऑफर गिवन बाय द कंपनी। कंपनी क्या देती है इस पे? ऑफर देती है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कोई दिक्कत? श्योर? नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते बेटा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन, सर नहीं बोलता तो भी उधारी पकड़ते क्योंकि कैश तो बोला नहीं है। माय डियर, माल खरीदा कि बेचा? पहले अंडरस्टैंड करो। बेचा। सर खरीदता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, आता है तो डेबिट, जाता है तो सेल, यहां पर क्या होगा? क्रेडिट। सर माल जा रहा है तो पैसा आ रहा है क्या? नहीं। तो सर पैसे की जगह पर क्या लिखोगे? पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? अमित। अमित इज अ रिसीवर, अमित इज अ रिसीवर। तो सर क्या जा रहा है? माल। तो सेल्स इज अ क्रेडिट, सेल क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? अमित। अमित शर्मा अकाउंट डेबिट, अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? सर क्या इसमें डिस्काउंट है? कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। कितना परसेंट? तो वर्किंग नोट नंबर 4 या 4 तारीख आपने सेल किया 70,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 7,000 हो गया, तो कैन वी से 63,000? यस सर। तो 63,000 की एंट्री आएगी। डिफिकल्टी है क्या बेटा? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऑन क्रेडिट लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है? परचेस है तो डेबिट, सेल है तो क्रेडिट, परचेस है तो डेबिट, सेल है तो क्रेडिट, परचेस है तो डेबिट, सेल है तो क्रेडिट। परचेस किया तो माल आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा नहीं जा रहा तो पार्टी का नाम आएगा बिकॉज ही इज अ गिवर। सेल किया तो माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा तो उसके यहाँ पे किसका नाम आएगा? पार्टी। पार्टी मतलब अमित शर्मा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। डेट दिया 9 अप्रैल। परचेज गुड्स फॉर कैश, अंडरलाइन करो कैश। भाई साहब हमने गुड्स खरीदा, अरे खरीदा कि बेचा बेटा? खरीदा। एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड। खरीदा कि बेचा? खरीदा। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। बदले में पैसा जा रहा है, बदले में पैसा जा रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बट अभी आजकल के जमाने में कैश 2-3 तरीके से जाता है। जेब से गया तो कैश, अकाउंट से गया तो बैंक। तो वहां पर देखो कैसा बोलता है, एट 28% जीएसटी अमाउंट पेड बाय NEFT, अंडरलाइन करो NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इन शॉर्ट ब्रैकेट में लिखो बैंक। हमारे अकाउंट से पैसा कटा, किससे कटा पैसा? हाँ ध्यान दो, मैंने माल खरीदा कि बेचा? खरीदा। तो सब परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अरे तकलीफ है क्या बेटा? नहीं। कितने का परचेस किया बेटा? 2 लाख। अच्छा 2 लाख हो गया। खरीदा, खरीदा परचेसेस, तो उसमें जो जीएसटी भरेगा वो इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट। तो इनपुट CGST अकाउंट, और दूसरा बेटा इनपुट SGST अकाउंट। अरे तकलीफ है क्या बेटा? परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, माल आ रहा है तो उसमें जो जीएसटी बनेगा वो क्या रहेगा? इनपुट। क्या रहेगा बेटा? इनपुट। CGST अकाउंट इनपुट SGST। चेक कर बेटा मेरे को जीएसटी का रेट क्या बोला है? तो बेटा 28 नहीं लेने का, आधा आधा करने का, 14%। तो बेटा सिंपल, 2 लाख का 14% निकालने का तो निकालो, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते तो भी चलेगा। 2 लाख है, उसका कितना परसेंट बोला है? 14%। 0 0 0 0 कैंसिल,
14 टू सा 28, 30 तो आएगा 28,000। तो 28,000 डेबिट, 28,000 डेबिट। अब ये टोटल करो बेटा, टोटल कितने का परचेस हुआ? टोटल परचेस कितने का हुआ सर? 2 लाख प्लस 28 तो 56, 2,56,000 का परचेज हुआ। अरे कोई दिक्कत है क्या? खरीदा कितने का? 2 लाख का सामान 28% जीएसटी के साथ। तो जीएसटी में सीजीएसटी भी आएगा और एसजीएसटी भी आएगा। अरे खरीद रहा है तो इनपुट, बेच रहा है तो आउटपुट, खरीद रहा है तो इनपुट, बेच रहा है तो आउटपुट। कितना? अब खरीदने के बाद पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। खरीदा ना तो पैसा जाएगा, बट पैसा कहां से जाएगा? चेक कर। तो यहां पर बैंक क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा? टू सर बैंक कितना? 2,56,000। 2,56,000। कोई दिक्कत है क्या? नरेशन क्या लिखेगा बेटा? बीइंग परचेज गुड्स एट 28% जीएसटी, पेड बाय बैंक वगैरह लिखा तो भी चलेगा। दिक्कत है क्या? उसके बाद तारीख नंबर 12 क्या बोलता था जरा बेटा? सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे ऑफ 90,000 एट जीएसटी, 28% जीएसटी। बेटा सेम चीज, खरीद रहा हूं कि बेच रहा हूं? बेच रहा। सोल्ड गुड्स मतलब बेचा, तो सेल क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा? सेल। तो 2 सेल्स, उसके ऊपर जीएसटी, आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट। सेल क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। सेल क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। तो अपना तो दिमाग सेट हो गया कि क्रेडिट होने वाला है दोनों। तो सर डेबिट में क्या आएगा? चेक कैश आया क्या? देख बेटा कैश आया क्या? तो यहाँ पे नाम आएगा ना, आदित्य रे, आदित्य राय, आदित्य रे, कुछ भी बोलो, ठीक है। अपने को अमाउंट मालूम नहीं है, अपने को सिर्फ सेल का अमाउंट मालूम है, बट बाकी है कैलकुलेट करने के। चलो आदित्य रे 2 सेल्स, कितने का माल बेचा बेटा? 90,000 एट द रेट ऑफ 28% जीएसटी। तो सर इसको बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? सर कितना परसेंट जीएसटी? तो 14% इधर, 14% इधर। तो सर डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? यस। 49 सा नहीं मालूम, 126, तो 12,600, 12,600, 12,600, 12,600। क्लियर? 19 है ना, 49 सा, 49 सा, 49 सा 126, 2 0 का लगा दे, आगे तेरा आंसर। अब टेक द टोटल ऑफ दिस, टोटल ले ले बेटा तीनों का। 12 12 24 25 200, तो टोटल कर कितना आता है? 0 0, 6 + 6 12, कैरी 1 3 4 5, 9 + 10 11, 1,15,200, 1,15,200। सर खरीदा कि बेचा? तो बीइंग सोल्ड गुड्स एट 28% जीएसटी। सर ऑब्वियसली नाम लिखा है तो क्रेडिट ही माना जाएगा। फॉर कैश बोलता तो कैश आता था, सिंपल सी बात है। आगे देखो 15 तारीख पेड फॉर रेंट, क्या भरा बेटा? अभी इसने रेंट भरा, और क्या भरा? सैलरी। सर रेंट दिया, सैलरी दिया, रेंट दिया, सैलरी दिया, रेंट दिया, सैलरी दिया। तो सैलरी और रेंट तो बहाना, दरअसल क्या जा रहा है? कैश। तो रेंट भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो कैश, कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट, तारीख बोल बेटा 15, रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या बोलता है? सैलरी अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। सर रेंट कितना जा रहा है? सर सैलरी कितना जा रहा है? 18,000। तो 18 + 5 कितना होता है? 23,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग पेड
रेंट एंड सैलरी, सैलरी और रेंट क्या किया, पेड। कोई दिक्कत है क्या, पक्का। रेंट भरा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे की तरफ आते हैं बेटा। 17 तारीख, रेंट फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर ने अपने घर का भाड़ा भरा। अब प्रोप्राइटर जिस घर में रहता है वहां पर उसकी पर्सनल जिंदगी है, पहला चीज समझो, वहां पे उसकी पर्सनल वाइफ, पर्सनल बच्चे, सिंपल सी बात है। तो यानी उसने अगर अपने घर का भाड़ा भरा है तो उसने उस पैसे को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस प्रोप्राइटर रेंट को हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे बेटा, खुद के इस्तेमाल के लिए। सिंपल सी बात है बेटा, बिजनेस में अगर पैसे बिजनेस चला रहा है तो ऑब्वियसली फैमिली से दूर रहेगा और फैमिली को वो एक सेफ घर में रखेगा। प्रोप्राइटर का घर है, प्रोप्राइटर पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पर्सनल फैमिली लेके बैठा है, खुद की बीवी बच्चों का देखभाल कर रहा है। तो उसने अगर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया या अपने घर का भाड़ा भरा था, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। सर ड्राइंग कितना हुआ, 12,000। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। यहां पर रेंट नहीं लिखना है आपको, यहां पर क्या लिखना है, ड्राइंग। नरेशन में चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो। 12,000 रुपए का रेंट भरा उसने अपने घर का, प्रोप्राइटर हाउस, खुद के घर का भाड़ा भरा। बीइंग पेड रेंट ऑफ प्रोप्राइटर हाउस, उसने खुद के घर का क्या भरा, भाड़ा, उसको बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग। कोई दिक्कत। नेक्स्ट बोल बेटा, 20 तारीख, sold half of the goods purchased on 9th April at 20% profit and 28%। एकदम सिंपल कैलकुलेशन बताता बेटा। सबसे पहले क्या बोलता है, 9 तारीख को जितना परचेस किया उसका आधा। 9 तारीख को हमने कितने का माल खरीदा, जरा चेक कर, दिख रहा है सर। 9 तारीख को आपने परचेस किया 2 लाख का, तो 2 लाख का परचेस किया, 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है बेटा। तो आपने 9 तारीख को जितना परचेस किया उसका बात करा, तो 2 लाख का परचेस है, उसका आधा 1 लाख। कितना टका प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। सब 20% मतलब कितना होता है, 20,000। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। कोई दिक्कत। ज्यादा में बेचेगा कम में बेचेगा, ज्यादा में। यानी उसने कितने में बेचा, 1 लाख का सामान कितने में बेचा बेटा, 1,20,000 में, 1,20,000 में बेचा। कोई दिक्कत है क्या। एसपी मता सेलिंग प्राइस, वापस बोला बेटा, ध्यान से सुन। 9 तारीख को उसने 2 लाख का सामान खरीदा, जिसमें से आधा सामान वो 1 लाख में बेच रहा है, बट एक में नहीं बेचा, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट मतलब 20,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का 20,000 मतलब 20,000 हुआ ना, तो 1 लाख प्लस 20 कितना होगा, 1,20,000। यानी 1 लाख का सामान वो 1,20,000 में बेच रहा है। कोई दिक्कत। बेचते समय उसने क्या चार्ज किया, जीएसटी। देखो किसको बेचा, कुछ बोला है क्या, मतलब कैश आ रहा है, माल जा रहा है, कैश आ रहा है, माल जा रहा है, कैश आ रहा है, माल जा रहा है, कैश आ रहा है। तो एंट्री लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कितने का सेल्स किया बताओ ना, 1,20,000 का। कोई दिक्कत। सर जीएसटी है क्या, हाँ, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या। सर कितना परसेंट, 28 है तो 14% इधर, 14 इधर ना, तो 1,20,000 का बेटा 14% निकाल। तो 14,00, 14 2 28, कैरी 2, 14 1 14 प्लस 2 16, 16,800। अब दोनों सबको ऐड कर बेटा, सबको ऐड कर, सबको ऐड कर। 1,20,000 प्लस 16,800, 16,800। बाकी लोग मुंह देखने के लिए बेटा नहीं आए 11वीं में, टोटल करने बोल रहा हूं, सिर्फ टोटल करने बोल रहा हूं। 152
153 600 153 600 being sold goods at 28% GST being sold goods at 28% GST। कोई दिक्कत? पक्का? कैसे आया? 1,20,000 का माल बेचा, 1 लाख का सामान, 20,000 प्रॉफिट यानी 1,20,000 में बेचा। ठीक है, बेचा तो बेचा, साथ में जीएसटी चार्ज किया, वो भी कितना परसेंट? 28%। तो 14% सी जीएसटी, 14% एस जीएसटी। कैलकुलेशन पे क्या तीनों का ऐड करके 153,600 हो गया आपका कैश का अमाउंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ बेटा 25। पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर सर वेजेस दिया कि लिया? दिया। तो ऑब्वियसली सर एंट्री तो सिंपल है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अमाउंट बताओ। 1500 रुपया, 1500 रुपया डेबिट, 1500 रुपया क्रेडिट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पेड फॉर वेजेस, बीइंग पेड फॉर वेजेस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट 25। फिर से बोला है परचेस फर्नीचर 1,80,000 at 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ब्रैकेट में लिखो बैंक। पैसा तो आरटीजीएस से भरा, मतलब बैंक से भरा। अब फर्नीचर खरीदा कि बेचा? खरीदा कि बेचा? तो साहब फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? तो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर फर्नीचर आ रहा है, कितने का फर्नीचर आ रहा है बेटा? 1,80,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सर फर्नीचर के साथ जीएसटी भी तो आ रहा है। सर कितना जीएसटी है? इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। सर कितना बोलता है? 12% ना, तो आधा आधा करो बेटा, 6% सी, 6% एस। तो 18 का 6 से मल्टीप्लाइड करो, 18 6 कितना आएगा? 108। 10,800, 10,800। नाउ टेक द टोटल, द अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस मतलब बैंक। तीनों का टोटल करो बेटा, तीनों का टोटल करो। 2,01,600, 2,01,600। नरेशन क्या लिखेगा बेटा? बीइंग परचेज गुड्स, सॉरी परचेस्ड फर्नीचर एट 12% जीएसटी, 12% जीएसटी। डिफिकल्टी सिर्फ अभी तक एक ही चीज चल रही है, परचेस सेल, परचेस सेल, परचेस सेल। परचेस है तो इनपुट, सेल है तो आउटपुट। इसके अलावा इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस अलावा। नेक्स्ट 28। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 20,000 फॉर 12,000। 20,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचा, 20,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचा, 20,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचा। तो सर फर्नीचर जा रहा है कि आ रहा है? सर बेचा तो सर जा रहा है, तो माय डियर्स फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। सर कितने का फर्नीचर जा रहा है? 20,000 का। फर्नीचर कितने का जा रहा है? 20,000 का। बट सामने वाला दे कितना रहा है? तो कैश अकाउंट कितना आएगा बेटा? 12,000। कोई दिक्कत? फर्नीचर 20,000 का जा रहा है, पैसा 12,000 ही आ रहा है। 20,000 का फर्नीचर 12,000 में बिका, 20,000 का फर्नीचर 12,000 में बिका। तो सर 8,000 फायदा है कि नुकसान है? तो 8,000 रुपया डेबिट में दिख रहा है आपको? हाँ सर, तो इसको हो जाए डेबिट। तो सर क्या लिखोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेचने पे अपने को क्या हो गया बेटा? नुकसान। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचने पे क्या हो गया? नुकसान, लॉस। दिक्कत? फर्नीचर जा रहा है, पैसा आ रहा है। फर्नीचर 20,000 का गया, पैसा 12 आ रहा है, तो बीच का 8,000 क्या हो गया? लॉस।
तो उस लॉस को क्या बोलेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. नरेशन बीइंग सोल्ड ओल्ड फर्नीचर एट लॉस. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस. कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ. 30. सोल्ड शेयर्स ऑफ 10,000 फॉर 15,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. अब बेटा आपने शेयर बेचा. क्या बेचा? शेयर. तो शेयर जा रहा है कि आ रहा है? सिंपल. तो शेयर जा रहा है, पैसा आ रहा है. शेयर जा रहा है, पैसा आ रहा है. शेयर जा रहा है, पैसा. बट पैसा कैश में आ रहा है कि चेक में? तो सर बैंक अकाउंट डेबिट. अब माय डियर ध्यान से सुनो. आपका शेयर कितने का जा रहा है पहले ये बताओ. शेयर्स अकाउंट. सर 10,000 का शेयर जा रहा है, 15,000 का चेक आ रहा है. 10,000 का शेयर जा रहा है, 15,000 का चेक आ रहा है. 10,000 का शेयर जा रहा है, 15,000 आ रहा है. तो सर 5,000 डिफरेंस है. सर वो डिफरेंस कहां पे दिख रहा है आपको? क्रेडिट. तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट. यहां पे लिखोगे प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स. शेयर बेचने पे क्या मिला आपको? प्रॉफिट मिला. सर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सोल्ड शेयर्स ऑन प्रॉफिट या एट प्रॉफिट. कोई दिक्कत? इसके अलावा सब में कुछ है क्या? नहीं. तो लास्ट में आपको क्या करना है? यहाँ पर टोटल. कोई दिक्कत?